Hello students, this is Sadhna Tripathi from Sri Rama Bharati Public School ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 नादान दोस्त। नादान दोस्त जैसा कि आपको इसके शीर्षक से समझ में आ रहा होगा, दोस्त मतलब दोस्त कुछ ऐसे जो उनकी छोटी सी नादानी से किसी को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ पहले, उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू करूँगी। दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें एक का नाम केशव है। दो बहन भाई होते हैं, एक का नाम केशव है, दूसरे का नाम श्यामा। तो दोनों बहन भाई एक चिड़िया दो चिड़िया होती हैं, उनके घोंसले को देखते हैं रोज़ और ये उम्मीद करते हैं कि इसमें से बच्चे आएंगे और बच्चों को फिर खाने खिलाएंगे, बच्चों के विषय में बात करते हैं। तो कई दिन हो जाते हैं कि तो बहन भाई आपस में बात करते हैं। श्यामा कहती है केशव से, केशव भैया अब तो बच्चे आ गए होंगे ना, बच्चे कैसे उड़ेंगे, एकदम से उड़ जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं दोनों बहन भाई एक दूसरे से। कभी केशव जवाब देता है उसकी बात का। तो इस तरह से करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद श्यामा के मन में अचानक एक बार ख्याल आता है, भैया एक बार आप ऊपर चढ़कर तो देखिए, क्या बच्चे हैं घोंसले में। तो जब श्याम उसका भाई केशव एक दिन उसकी मम्मी के साथ, दोनों बच्चों को मम्मी सुलाती है, तो उसके बाद वो चुपचाप मम्मी के सोने के बाद में दोनों भाई बहन उठ के बाहर आते हैं। उन दोनों को नींद नहीं आती, बाहर आके ये सोचते हैं कि हम देखें चिड़िया के बच्चे ऊपर घोंसले में हैं या नहीं। तो वो स्टूल रखते हैं, एक स्टूल, फिर नीचे ऊपर एक और स्टूल, तब जाकर मुश्किल से वहाँ पर पहुँचते हैं। तो केशव देखता है कि 3 अंडे हैं। श्यामा पूछती, भैया क्या चिड़िया है, चिड़िया के बच्चे हैं? वो कहता है नहीं, 3 अंडे हैं इसमें तो। कैसे अंडे हैं, क्या उसमें से बच्चे निकले? बहुत सारे सवाल करती है छोटे सी। तो भैया उसका कहता है नहीं, दाना लाती है, पानी लाती है, सब कुछ रख देते हैं, उसके नीचे कपड़ा बिछा देता है वो उसका भाई। और तब तक उसकी माँ जाग जाती है और वो डांट के बच्चों को सुला देती है। लेकिन हुआ क्या, अचानक शाम होते ही एक आवाज़ आती है। तो उसकी तो श्यामा दौड़ कर आती है तो एकदम से अंदर जाती है कमरे में, भैया को जगाती है, भैया भैया चिड़िया के अंडे तो नीचे गिरे हैं, लगता है चिड़िया उड़ गई। केशव दौड़ा हुआ आता है और केशव देखता है कि अरे अंडे तो नीचे गिरे हैं। इतनी सी बात सुनकर, इन दोनों की बातों को सुनकर उसकी माँ आ जाती है, दोनों बच्चों की माँ आ जाती है और वो उन्हें डांटती हुई कहती है, क्या तुमने उनके अंडे छुए थे, चिड़िया के अंडे तुमने छुए थे? तो उसकी बहन बताती है हाँ। तो कहते हैं जब चिड़िया के अंडे अगर कोई छू लेता है तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती और चिड़िया उन्हें गिरा देती है, और तुमने ये पाप कर दिया। अब छोटा सा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ मदद कर रहा था चिड़िया के बच्चों की, चिड़िया की कि वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी, उसको धूप लगेगी, और अनजाने में उससे इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि वो जिन बच्चों का वो बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो बच्चे कभी नहीं उन्हें दिखाई पड़ेंगे और अंडे भी टूट गए। अंडे के टूटने का जो उसे दुख हुआ वो साफ उसके चेहरे से दिख रहा था। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा कभी भी किसी पक्षी के अंडों को हाथ नहीं लगाते। अगर हाथ लगा दिया तो चिड़िया के बच्चे या किसी भी पक्षी उन अंडों को प्रयोग में नहीं लाती, वो नहीं सेती, ना ही उसमें से फिर बच्चे निकलते हैं, वो उन्हें फेंक देते हैं। ये सुनकर केशव बहुत दुखी हुआ, श्यामा भी बहुत दुखी हुई। किंतु इस गलती से केशव ने बहुत बड़ी सीख ली कि कभी जीवन में जो पक्षी जैसे हैं प्राकृतिक रूप से, उनको उनके जीवन में कभी कोई ऐसे हस्तक्षेप नहीं करेगा जिससे कोई नुकसान हो। क्लियर हो गया? तो कहते हैं ना कि बड़ों ने मना किया कोई कि बेटा ऐसे काम मत करना या बेटा इस चीज़ को मत करना, तो बच्चे नहीं मानते, बच्चे वही काम करते हैं जो बड़े मना करते हैं। यहाँ पर बड़ों की बात ना मान के श्यामा और केशव ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। किसी पक्षी के बच्चों को म- मार दिया कह सकते हैं। उसकी वजह से, उसके कारण वो बच्चों बच्चों को चिड़िया ने नीचे गिरा दिया, अपने बच्चों को, अपने अंडों को। तो ये दुख था, केशव को भी बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान हुए। इसलिए इस कहानी का मॉरल यही है कि हमें कभी भी बड़ों की बात को अनसुना नहीं करना चाहिए, बड़ों की बात को सदैव मानना चाहिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ कहानी पढ़ना और आपको साथ के साथ बताती जाती हूँ।
केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। आप एक काम कीजिए, अपनी बुक लेकर निकाल के बैठ जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों मैं आपको कह दूँ, आप बुक में टिक कर लेना पेंसिल के साथ, ठीक है। तो चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। दोनों के दिलों में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर मतलब पंख। और कार्निस पर समझते हो, एक घर के ऊपर जैसे विंडो वगैरह की, जैसे इस पिक में दिया गया है, पिक्चर में दिया गया है, चित्र में दिखाया गया है, विंडो के ऊपर जो छत होती है ना, उस पर, ठीक है। तो उस पर, हाँ, तो उनके सवाल थे कि बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों की तरह गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बच्चे कैसे उड़ेंगे, परों मतलब पंख के, ठीक है। श्यामा बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का, यानी मुश्किल सवाल का, कोई जवाब नहीं दे सकता था। तरह तरह इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने उठ खड़ा हुआ था। वो टेंशन में थे, चिंता में थे कि बच्चों को क्या खिलाना है, ठीक है। अब दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। और श्यामा ने कहा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी, मतलब बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। तो आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने की का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। दोनों ने प्रस्ताव स्वीकार किया कि हाँ, हमें कपड़े की छत, कपड़े को घोंसले में रख देंगे और ऊपर से किसी चीज़ की छत बना देंगे और प्याली में पानी और चावल रख देंगे, ठीक है। फिर श्यामा माँ की आंख बचाकर, मतलब माँ से छुपकर, आंख बचाकर मतलब छुपकर, मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल था वो चुपके से ज़मीन में फेंक दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब उन्हें ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से आए। केशव श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी क्या। यानी उसमें से धूप जाएगी भैया। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, हिकमत मतलब तरकीब, कोई उपाय ढूंढूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे आएगी धूप, ठीक है। गर्मी के दिन थे, बापूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा जी दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गईं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बाहर निकल आए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। केशव ने उचक कर कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। जैसे ही केशव ऊपर चढ़ा तो दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गईं। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो ना भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े तो ले आ। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने कई तह करके मतलब फोल्ड करके उसकी एक गद्दी बनाकर अंडे धीरे धीरे से उस पर रख दिए, ठीक है। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो भैया। अब केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ चावल और पानी की प्याली ले आओ। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब बहुत धीरे से, शांति से उतर आया। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। 4 बजे यकाएक श्यामा की नींद खुली।
वह दौड़ती हुई कार्निस पर आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। संयोग से, अचानक, संयोग से मतलब बाय चांस, उसकी नज़र नीचे पड़ी और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दूसरे भाग की वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। और उसके बाद आपके सारे अभ्यास कार्य भी मुझे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी इस चैप्टर का, इस पार्ट का इतना ही भाग पर्याप्त है। आप इसमें जो वर्ड मीनिंग है उन्हें याद कर लेना अच्छे से बेटा। ठीक है, वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इम्पोर्टेंट जहाँ लगे आपको, आप उसमें क्वेश्चन देख के टिक कर लेना, जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। क्लियर? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।